हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, घड़वा कला। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की भित्ति चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड की भित्ति चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, संथाल परगना क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, गरह का फेर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, राजपूतानी शान। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना सरायकेला खारसावा जिले से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना सरायकेला खारसावा जिले से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सुरु जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना और पालना जलाशय परियोजना। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दामोदर घाटी परियोजना के निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, दामोदर घाटी परियोजना के निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 6 विद्युत गृह का। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, हुंडरू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 9, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, मसांजोर बांध। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक
लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी झारखंड राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एग्रीको का द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड की किस जिले से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड के किस जिले में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी देवघर जिले में। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एस्बेस्टस का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नीम। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड के किस जिले से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पंचायत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड के किस जिले से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी धनबाद जिले से। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी और जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए तिलैया जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 18, इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गगन चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी खंडोली पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 2020। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने निम्न में से कहाँ के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने निम्न में से कहाँ के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी जमशेदपुर का। क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहाँ के खादी मेला का शुभारंभ किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए देवघर। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य की किस स्थान से की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य की किस स्थान से की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उलिहातू से। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन की दृष्टि से
झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए झरिया कोयला खान। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कर्णपुरा कोयला खान। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।